इंट्रोडक्शन करो। इसमें भाई मैं ज्योति है। सबको जय रवि साहब। पहले बात तो मैं ये इस्माइल भाई को आपका बिजनेस बताइए। आप ज्योति एक्सपोर्ट है। ज्योति एक्सपोर्ट आलू का एक्सपोर्ट करते हैं और आलू पे के ऊपर भी रफी साहब ने एक गाना गाया है। हाँ, रफी साहब ने सबके ऊपर गाना मेरे को नहीं राखो राखो अपने बाहर। किशोर भाई ठक्कर, उमेश भाई सॉरी लाओ कराऊंगा। किशोर भाई ठक्कर, लाखा पटेल ने बोर राय ब्लॉक परिणाम। किशोर भाई ठक्कर। सबको जय रवि साहब। मारू नाम उमेश माखीजा, अमदावाद गुजरात थी। आज कया निमित्ते शू कार्यक्रम રાખવામાં આવેલો છે? आज 44 बरस हो गए रफ़ी साहब को हमको पर्दा किए हुए। रफ़ी साहब इस फानी दुनिया को छोड़ के आज से 44 ईयर्स पहले, 44 बरस पहले एक दूसरी दुनिया में चले गए थे। आज रफ़ी साहब का मोक्ष दिन है, निवारण दिन है। स्वरांजलि आज रफ़ी साहब को दे रहे हैं हम हमारे रफ़ी साहब के इस मंदिर से। आप कितने साल से रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हो? ऐसे ये मंदिर मैंने बनाया 2002 में, लेकिन जैसे दुनिया को जैसे 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 पता चला 2004 में दुनिया को पता चला, ऐसे देखने जाओ तो आज 20 बरस हुए। लेकिन 22 बरसों से मैं रफ़ी साहब को ट्रिब्यूट देते आया हूँ। 22 ईयर्स हुए। जैसे आज रफ़ी साहब को एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है, आज रफ़ी साहब को पर्दा हुए 44 बरस हुए। और ये जो रफ़ी साहब का मंदिर है और जो ये जश्न हम मनाते हैं, हम जश्न ही बोलते हैं, जैसे हम जश्न मनाते हैं, वो भी आज 44वां जश्न है हमारा। 22 बरस हो गए तो बरस में 2 बार हम जो रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि देते हैं। एक रफ़ी साहब का बर्थडे करते हैं 24 दिसंबर और 31 जुलाई। हमको ऐसे ही याद रहता है जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी, बिल्कुल प्रिंट मगज में ऐसे ही हो गया। तो ये दोनों दिन हमारे लिए एक समझो शौक का दिन नहीं है, ये छुट्टियों का दिन है हमारे लिए। आज पूरा दिन आपके यहाँ क्या क्या प्रोग्राम होने वाले हैं और कितने लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे तो पता नहीं है। इसका भी समझो कि एक ताल्लुका रफ़ी साहब के गानों के साथ ही है। जैसे पता नहीं है रफ़ी साहब ने कितने गाने गाए, तो मेरे मंदिर में भी बरसों से इतने श्रद्धालु आते हैं, कभी गिने नहीं हैं। लेकिन इतना पता है कि हर बरस बढ़ते जा रहे हैं और आधे से ऊपर लोगों को मैं पहचानता भी नहीं हूँ जो इधर लोग आते हैं। आधे से लोग ज़्यादा को मैं तो पहचानते भी नहीं, जो पहली बार आते हैं मुझसे आके बोलते हैं कि उमेश भाई कौन है। मेरे से पूछते हैं आके उमेश भाई कौन है, मैं आप पहली बार है, बोला हम पहली बार है। तो ऐसे बहुत से लोग आते हैं, तकरीबन 500 के तो ऊपर लोग आते हैं पूरे दिन के अंदर। रफ़ी साहब की निजी जिंदगी में उनका कोई जो वाक्य आपको बहुत अच्छा लगा हो, ऐसा कोई? रफ़ी साहब जिए ही दूसरों के लिए, वो अपने लिए क्या कहाँ जिए। उनको आवाज़ मिली तो आवाम के लिए मिली, और जो उनकी नीयत थी, उनके अखलाक थे, वो बांटते ही चले गए। रफ़ी साहब की बहुत सी ऐसी बात है जिसको हम नोबेल कोर्स में गिन सकते हैं। रफ़ी साहब एक फरिश्तानुमा इंसान थे, बहुत सी बातें। लेकिन क्या है, एक बात है कि हम सब रफ़ीन ऐसे समझते हैं कि मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 1 हूँ, लेकिन रफ़ी साहब में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी नीयत साफ़ है रफ़ी साहब उसके साथ है। और दूसरा, जैसे रफ़ी साहब की निजी ज़िंदगी की आपने बात बताई कि कोई वो वाक़या बताओ, तो बहुत से वाक़े हैं। वो सुबह उठते थे और रात तक सोते थे, तो बस ये अच्छे कर्म ही करते थे। उनके अच्छे कर्मों का यही नतीजा ये है कि 44 बरस के बाद भी लोग घर वालों को 2-4 बरसों में भूल जाते हैं। 44 बरस के बाद भी रफ़ी साहब ऐसा लगता है कि कल ही गए। रफ़ी साहब की बहुत सी बातें हैं। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे उनके गुजर जाने के बाद कोई एक कश्मीर से फैमिली आई थी, उनको हर महीने मनी ऑर्डर मिला करता था। ये रफ़ी साहब की फैमिली ने बताया, आज मैं उनकी तरफ से मैं बता रहा हूँ
कि कश्मीर से एक फैमिली आई थी, बोले कि भाई कैसे आया, तो बोले हम कश्मीर से आए हैं कि हर बरस हमको एक मनी ऑर्डर आया करता था, अभी कुछ महीनों से मनी ऑर्डर बंद हो गया है। तो रफ़ी साहब की बीवी को भी नहीं मालूम था, परिवार को भी नहीं मालूम था कि हर महीने रफ़ी साहब इतने कवर्स बेचते थे और इतनी चैरिटी करते थे। तो जो कश्मीर से फैमिली आई थी, उन्होंने आके बताया कि इतने बरसों से हमको नित्य नियम हमको एक मनी ऑर्डर हमेशा मिला करता था, और जैसे ही बंद हुआ तो एड्रेस पे हम आए। उनको ये नहीं मालूम था कि रफ़ी साहब कौन है, उनकी शख्सियत क्या है। बस वो एड्रेस पे आया कि यहाँ से मनी ऑर्डर आया करता था, अभी बंद हो गया है, तो हम देखने आए कि क्यों बंद हो गया है। अभी इससे ज़्यादा फरिश्ता नुमा इंसान इस धरती पे कौन होगा। आपके यहाँ रफ़ी साहब को स्वर्णांजलि देने के लिए जो जो हस्ती आई है उनके नाम आप बताएं। तो जब से मैंने मंदिर बनाया है तो सबसे पहले हमारे जो महाभारत में जो अर्जुन बने थे, जिसका नाम फिरोज खान था, वो भी इधर रफ़ी साहब के मंदिर में आ चुके हैं। वो रफ़ी साहब के इतने 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 बड़े शहदाई, मैं आपको क्या बताऊं। और उनका नसीब देखो कि उनके बंगलों के बिल्कुल पास में उनका फ्लैट है, बीच में सिर्फ एक दीवार है। और उनका नसीब इतना अच्छा है कि रफ़ी साहब ने उनको आवाज़ दी। लोग कम लोगों को मालूम होगा कि भाई अर्जुन के लिए भी रफ़ी साहब ने गाया है, फिरोज भाई के लिए, और पंजाबी फिल्म में गाया है। ऐसे आए तो बहुत से लोग हैं, जैसे शबीर अंकल भी आ चुके हैं इधर। शबीर अंकल भी अपना समझो श्रद्धा सुमन रफ़ी साहब को देने के लिए यहाँ आए। और जैसे रफ़ी साहब के साथ जिन्होंने काम किया, बद्री भाई व्यास, जिन्होंने रफ़ी साहब के साथ कोरस में गाया, वो भी हर बरस आया करते थे। अभी वो रफ़ी साहब के साथ ऊपर महफिल सजा रहे हैं। हमारे गुजरात के दिलीप धोड़किया साहब, जो गुजराती संगीतकार थे, वो तो बहुत आते थे, बहुत आते थे। और उन्होंने जब पहली बार आए थे ना, तो मंदिर में चल के नहीं आए थे, वो दंडवत करके अंदर आए थे। और आते उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि उमेश, माफ़ी चाहूँगा, रफ़ी ने जे इज्जत અને જે મુકામ મળવું જોઈએ ને એ દે આપ્યું છે। कि हम जब साथ में काम करते थे तो हमको वो, उसके साथ हम बैठते थे तो हमको एक दिव्य शक्ति जैसा महसूस होता था। तो उसके जाने के बाद ये तूने मंदिर बनाया तो वो हकदार भी उसी का ही था, रफ़ी साहब। ऐसे बहुत जैसे प्यारे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी आने वाले थे, लेकिन ये इंद्रप्रस्थ के गेट से वो वापस गए थे। सोनू निगम जी भी एक बार आने वाले थे, लेकिन बहुत से लोग अभी फ़ोन में कांटेक्ट में साथ में हैं। अहमदाबाद के बिग बी ऑफ गुजरात, बंकिम पाठक, दक्षा गोयल हर बरस आया करते हैं, बहुत से लोग आते हैं। और जो रफ़ी साहब की आवाज़ में गाते हैं, सब सिंगर्स आते हैं, सब जो फीमेल सिंगर्स हैं वो भी आती है। ऐसा नहीं है कि खुद रफ़ी साहब को गाते हैं वो आते हैं, जो किशोर कुमार को गाते हैं, मुकेश जी को गाते हैं, सब 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 आते हैं यहाँ पे रफ़ी साहब के मंदिर में, सब आते हैं। ईशू ठक्कर, રહેવાસી હું ખાડિયાનો, જ્યાંથી ક્રાંતિ ઉદ્ભવ થઈ હતી અંગ્રેજો સામે, એ મારું વતન ખારી ખાડિયા। અને આપ આજે રફી સાહેબની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે કઈ જગ્યાએ અને આપ પણ શું કાર્યક્રમો કરી રહ્યા છો? હું 2017થી લઈ રફી સાહેબની પુણ્યતિથિ ને રફી સાહેબની વર્ષગાંઠ, જેમાં મારા મોટા ભાઈ ઉમેશભાઈ માખીજા એ પણ કાયમ શરીક હોય છે પ્રોગ્રામમાં। અને અમારા અત્યાર સુધી મેં 19 પ્રોગ્રામ કર્યા છે, અને એ 19 પ્રોગ્રામ અને આજે 3 ઓગસ્ટે જે હું કરવા જઈ રહ્યો છું, રફી સાહેબની 44મી પુણ્યતિથિ, એ શાહીબાગ સરદાર પટેલ મેમોરિયલ હોલમાં રાખ્યો છે। પણ ખાસ બાબત એ ટાંકવી છે કે મેં કર્યાનું મને અભિમાન નથી, પણ કર્યાનું મને જરૂર ગર્વ છે કે હું દરેક પ્રોગ્રામ હું રફી સાહેબનો કોઈ પણ આજે બર્થડે અને શ્રદ્ધાંજલિ એ પ્રોગ્રામ માત્ર ને માત્ર હું દાન માટે કરું છું, ચેરિટી માટે જ કરું છું। કેટલા વર્ષથી આપ ઉમેશભાઈ મખીજાના ત્યાં અહીંયા મંદિરે? ઉમેશભાઈને સાથે હું આ ચોથી વખત ઘેર આવ્યો। મેં એમનું નામ સાંભળેલું, પછી અમે એમને શોધી લીધા। અમારા કાઉન્સિલર કોકાબી ખરા ને, એટલે કોકાબીએ કીધું કે તમે ઉમેશભાઈને ઓળખો, એટલે મેં કીધું ના, તો કે ચલો હું તમને લઈ જાઉં। ત્યારથી અમારે આ મિત્રતાના ખાસ આ માણસ એટલા ડાઉન ટુ અર્થ છે ઉમેશભાઈ કે મેં 2022માં એમની બર્થડે મારી પોળમાં મેં સેલિબ્રેટ કરી હતી। કારણ કે પોળના વડીલો એવું કહેતા હતા કે કિશોરભાઈ અમે પૈસા ખર્ચીને બહાર ઉંમર છે એટલે નથી આવી શકતા, તમે આ પ્રોગ્રામ પોળમાં કરો। મેં પોળમાં કરેલો। ઉમેશભાઈ પોળમાં એને ભાભી આવ્યા હતા, રાત્રે 11, સવા 11, 2:30 વાગ્યા સુધી મેમોરેબલ પ્રોગ્રામ। મેં આવો પ્રોગ્રામ જોયો જ નથી, ત્યારે બહુ સરસ 2:30 વાગ્યા સુધી એમની મારી સાથે હાજરી હતી। અને એક વાત હું ચોક્કસ કહીશ કે જે અલ્ફાઝ રફી સાહેબે પોતાના માટે જ ગાયું છે, દિલ કા સુના સાસ તરાના ઢૂંઢેગા,
तेरे निगाहे ना निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद ज़माना ढूंढेगा। और वाकई हम आज इनके बाद हम इनको आज भी ढूंढते हैं कि नहीं, आप ऊपर नहीं हैं, आप यहीं कहीं बसे हो। ऐसी फीलिंग्स जो हैं, तो हम साथ जो मैं उमेश भी का तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो ऐसे जो काम करते हैं, और कई बार हम स्टेज पे दोनों रो भी लेते हैं, कई बार रोते हैं। जय राम।